देवों के देव महादेव का एक अद्भुत स्वरूप है दंडेश्वर भगवान का। दंडेश्वर भगवान के यहां से कोई भी भक्त कभी निराश नहीं हुआ है। जीवन में अगर दुख और कष्ट भरे पड़े हुए हैं तो एक बार जरूर दंडेश्वर भगवान के समक्ष जाकर के अपने आप को समर्पित कर देना। दंडेश्वर भगवान की महिमा अद्भुत है, निराली है। वह भक्तों के कल्याण के लिए उचित न्याय करती है। शिव दंडेश्वर मंदिर में अब तक जितने भी भक्त और श्रद्धालु पहुंचते हैं, उनके मन की जो भी मुरादें होती हैं वो सभी पूरी हो जाती है। अब इसे चमत्कार नहीं तो क्या कहा जाए। एक पिता बहुत दिनों से तड़प रहा था क्योंकि उसका जवान बेटा घर से गायब था। वह आकर बाबा के दरबार में गुहार लगाता है, बार बार कहता है कि हे प्रभु, मैं हर उपाय कर चुका हूं, हर कार्य कर चुका हूं, थक चुका हूं। मैं बस ये जानना चाहता हूं कि मेरा पुत्र जीवित है या मर चुका है। दंडेश्वर भगवान ने एक सप्ताह भी नहीं व्यतीत हुआ, उन्होंने ऐसा चमत्कार दिखाया। भगवान शिव की कृपा से वह बालक खींचता हुआ चला आया, घर वापस आया। अब इसे चमत्कार ही तो कहेंगे। जब इंसान हर जगह हार जाता है, थक जाता है, समझ चुका है, जब पिता के मन में इस तरह का भाव उत्पन्न हो जाए कि मेरा पुत्र जीवित है या मर चुका है, तो यह निराशा को ही व्यक्त करता है, निराशा को प्रदर्शित करता है। दंडेश्वर भगवान इतने अद्भुत हैं, इतने निराले हैं, उनका न्याय पूरे संसार में प्रिय है। और कहा भी जाता है, भगवान भोलेनाथ जब देने पर आते हैं तो सब कुछ दे देते हैं, और जब वो कुपित होते हैं, जब क्रोधित होते हैं, तो जो कुछ भी आपके पास है वह सब कुछ तहस नहस हो जाता है। भगवान भोलेनाथ देवों के देव महादेव हैं, और महादेव से कुछ भी छुपा नहीं मारा। हम चाहे जीवन में चाहे कुछ भी कर लें, जो कुछ भी हासिल कर लें, वह महादेव की नजरों से नहीं बच पाता। हम एक दूसरे से झूठ बोलते हैं, एक दूसरे से छल करते हैं, धोखा देते हैं। छल कपट से भरा हुआ जीवन आपका चल रहा है, तो आप बिल्कुल ये बात न समझना कि परमपिता परमेश्वर महादेव को इस बात की जानकारी नहीं है। वह तब तक अपनी आंखों को बंद किए हुए हैं जब तक आपके पाप का घड़ा नहीं भर जाता। तो पाप कर्म से आपको बार बार बचना चाहिए, गलत कार्यों से आपको बचना चाहिए। धर्म का मार्ग पकड़ो और कर्तव्य की डोरी को पकड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करो। सच के मार्ग पर चलना बहुत ही कठिन होता है, लेकिन झूठ के मार्ग पर चलना बड़ा आसान होता है, क्योंकि सच के रास्ते पर जब चलोगे तो कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा, तुम अकेले हो जाओगे। लेकिन एक बात याद रखना, यह संसार तुम्हारा साथ भले ही छोड़ दे, तुम्हारे सगे संबंधी तुम्हारा साथ भले ही छोड़ दे, सत्य सिद्धांत की बात कहता हूं, दंडेश्वर भगवान कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ते। आज एक नहीं अनेकों चमत्कार, एक ऐसे चमत्कार हुए जिसमें उस भक्त को आशा ही नहीं था। किसी को पुत्र की प्राप्ति, किसी के बच्चे की मन स्थिति खराब थी, मानसिक संतुलन खराब था, और इलाज हो रहा था क्या? डिप्रेशन का। अब जरा सोचो, डॉक्टर भी जो चीज नहीं समझ पाते, उस डॉक्टरों का डॉक्टर है। तो हमारे महादेव ऐसे हैं, नाम भी उनका भोला है, वो बहुत ही सरल है। अगर सरलता से, सरल भाव से आप उनके शरण में जाओगे, निष्कपट जाओगे, निष्पाप जाओगे, तो सच कहता हूं, तुम एक कदम बढ़ाओगे, बाबा दो कदम बढ़ाएगा। तुम जब जब गिरोगे, बाबा हाथ फैला तुम्हें सहारा दे। और एक नहीं कई लोग ऐसे हैं महाराज, मैं कितने का गुणगान। अब जरा सोचो कि एक पिता को कितनी खुशी मिली होगी जब उसका जवान बेटा घर वापस आ जाता है, उसके साथ रहता है, उसके दिन रात के कार्य में हाथ बटाने लगता है। क्या इस खुशी की अंदाजा, ये जो खुशी है, उसको हम किसी निश्चित दायरे में रख सकते हैं?
तो उत्तर होगा कदापि नहीं। दंडेश्वर भगवान को हारे का सहारा बोला जाता है। दंडेश्वर भगवान की जो महिमा है वो सर्वत्र है। उनकी आंखें जरूर बंद है, वो समाधि की अवस्था में, परंतु फिर भी सहस्त्र आंखों से वो सबको देख रहे। हम सभी उन्हीं की संतान हैं। संतान चाहे अच्छी हो या बुरी हो, परमपिता परमेश्वर कभी उसे दंड नहीं देते। परमपिता परमेश्वर उसे कभी सजा नहीं देते। और कब तक सजा नहीं देते? जब तक उसके जीवन का खाता पुण्य के खाते से भरा हुआ है। जिस दिन आपका पुण्य समाप्त हो जाएगा, जिस दिन आपका धर्म समाप्त हो जाएगा, उस दिन पाप का घड़ा फूटता है महाराज। और उसके बाद जो सजा मिलती है वह भी काफी अद्भुत होता है। और सच ही कहा है, हमारे संत समाज ने कहा है, धर्म गुरुओं ने कहा है, देव ने कहा है, परमपिता परमेश्वर के यहां देर अवश्य है लेकिन अंधेरा नहीं है। आज नहीं तो कल न्याय होगा। लेकिन मानव जीवन के कल्याण के लिए दंडेश्वर भगवान ने जो न्याय और शिवदंड को सौंपा, नंदी भगवान जिसका देखरेख करते हैं, अदृश्य अवस्था में रहते, वहां का न्याय अद्भुत है। किसी भी तरह की बाधा हो, किसी भी तरह की परेशानी हो, दंडेश्वर भगवान के चरणों में समर्पित हो जाओ, नतमस्तक हो जाओ, फिर देखो तुम्हारा काम क्यों नहीं बनता। अगर भगवान ने सबका कल्याण किया है तो आपका कल्याण भी अवश्य करेंगे। अपने मन को निष्पाप रखने का प्रयास करो, अधर्म से बचने का प्रयास करो, धर्म की डोरी को पकड़कर आगे बढ़ते रहो, क्योंकि यह जीवन जन्म के समय से प्रारंभ होता है और मृत्यु के समय समाप्त हो जाता है। आप बस यूं समझ लेना कि आपने किसी एक ट्रेन का टिकट लिया और वह टिकट कब तक वैध रहेगा? जब तक आप मृत्यु को नहीं प्राप्त हो जाते। तो जीवन का सफर भी उस रेलगाड़ी की सफर के जैसा है। एक प्लेटफॉर्म पर हम टिकट लेते हैं और एक प्लेटफॉर्म पर हमारी यात्रा समाप्त हो जाती है। तो जीवन की यात्रा जन्म के समय से प्रारंभ हो जाती है और मृत्यु के समय समाप्त हो जाती है। हमारे बस में कुछ भी नहीं। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं खुशहाल रहूं, हर व्यक्ति चाहता है कि मैं निरोग रहूं, मेरे पास कोई रोग ना आए, कोई दुख ना आए, कोई कष्ट ना आए। लेकिन फिर भी उसके जीवन में रोग भी आता है, कष्ट भी आता है, तकलीफें भी आती हैं, वह रोता भी है और ठोकरें भी खाता है। अब इसके पीछे का क्या कारण है महाराज? शिव महापुराण की कथा कहती है महाराज कि कर्मों का फल, आप जैसा कर्म करोगे, अगर आपने किसी के साथ छल किया तो आपके साथ छल होगा। यह न्याय संगत सत्य सिद्धांत की बात है। आपने किसी के साथ कपट किया तो वह बदले में आपको कपट मिलेगा, आज नहीं तो कल अवश्य मिलेगा। आपने किसी का दिल दिखाया तो एक दिन ऐसा आएगा, एक वक्त ऐसा आएगा, सूद ब्याज समेत आपका भी दिल दुखेगा। भगवान शिव का तो बहुत ही सीधा संबंध है। भगवान शिव ने जो प्रेम की पराकाष्ठा को बताया, प्रेम तत्व को बताया कि प्रेम की वास्तविक परिभाषा क्या हो सकती है, यह सारा संसार जीवित व्यक्ति से प्रेम करता। अब महाराज जरा एक बात सोचो, अपने अंतर्मन में सोचो और फिर विचार करो कि इन तथ्यों में कहां तक सच्चाई है। आपका जीवन है, क्या आपने कभी किसी मृत व्यक्ति से प्रेम किया? अगर आपके पिता हो, आपकी माता हो, आपकी पत्नी हो, आपका पुत्र हो, आपका बंधु बांधव कोई भी हो, कोई रिश्तेदार हो, अगर वो मृत्यु को प्राप्त हो गया, उसकी अंतिम यात्रा पूर्ण हो गई, कितने दिनों तक उसे अपने पास रखोगे? कब तक उसे प्रेम करते रहोगे? कब तक उसे लगाव रहेगा? उससे लगाव तो नहीं रहेगा महाराज, उसे तत्क्षण आप घर से बाहर निकाल देते हो। लगाव रहेगा किससे? उसके द्वारा अर्जित की हुई धन से, संपत्ति से, जो कुछ भी उसने अर्जित किया, उसकी जमीन जायदाद संपत्ति से आपका लेना देना। अब वह व्यक्ति तो चला गया, तो यह प्रेम तो स्वार्थ का प्रेम हुआ। भगवान
भोलेनाथ ने प्रेम तत्व की परिभाषा बताई। जब माता सती ने अपने शरीर को त्याग दिया तो परमपिता परमेश्वर, देवों के देव महादेव, उनके मृत शरीर को लेकर के घूमते रहे। अब जरा सोचो, क्रोधित अवस्था में प्रेम तत्व की पराकाष्ठा इतनी है कि भगवान भी कुछ देर के लिए भूल चुके कि मैं ही सब कुछ हूं। जिस सृष्टि का मैंने निर्माण किया, मेरे इस कार्य से यह सृष्टि समाप्त हो सकती है, यह संसार समाप्त हो सकता है और चारों तरफ दुख ही दुख होगा। उन्हें याद दिलाने के लिए अन्य देवताओं को सहायता करनी पड़ी और माता सती को उनसे अलग करना पड़ा, क्योंकि भगवान भोलेनाथ ने तो सिर्फ प्रेम को देखा था और वह प्रेम तत्व का जो स्वरूप देखा, वह स्वरूप तो अमर है। माता सती से भगवान भोलेनाथ कितना प्रेम करते थे, इस बात का प्रमाण है। जीवित रहने पर भी परमपिता परमेश्वर ने निष्पाप प्रेम किया और मृत शरीर जब हो गया, शरीर समाप्त हो गया, तब भी परमपिता परमेश्वर ने उस प्रेम को समाप्त नहीं होने दिया। तो वास्तविक प्रेम की परिभाषा अगर जानना हो तो भगवान शिव से जानने का प्रयत्न करो और माता सती के साथ जो प्रेम है, जो मां जगदंबा है, ये समस्त मानव जीवन को एक संदेश देता है कि अगर वास्तव में प्रेम होना चाहिए तो ऐसे ही होना चाहिए। ऐसा प्रेम किस काम का? सुबह प्रेम किया, सुबह ऐसे ही सुबह सुबह किसी से प्यार हो गया और 6 महीने में खत्म हो गया। आज प्यार हो गया, कल महाराज खत्म हो गया। यह प्रेम नहीं है, ये तो आपका अट्रैक्शन है, फिजिकल अट्रैक्शन है, बाहरी आकर्षण है। प्रेम तत्व तो है ही नहीं। और आज जिस तरह से संसार चल रहा है, जिस तरह से हम आधुनिकता के युग में जी रहे हैं, तो प्रेम तत्व तो समाप्त हो चुका है। आपके अंतर्मन में जरा अपने अंतर्मन से पूछना कि क्या आप वास्तव में प्रेम करते हो? वास्तव में अपने आप से प्रेम करते हो? अगर करते हो तो कितना करते हो? वह कौन सा पैमाना है, वह कौन सा मेजरमेंट है जिसके अकॉर्डिंग आप ये तय कर लेते हो कि वास्तव में मैं प्रेम करता हूं? और इसका उत्तर महाराज कोई नहीं दे सकता। इसका उत्तर तो आप स्वयं दे पाएंगे। आपके अंतर्मन से एक आवाज आएगी कि मैं तो बरसों से प्यासा हूं, मैं तो बरसों से चला जा रहा हूं और दिशा विहीन हूं। माना कि हमने धन भी कमाया, माना कि हमने दौलत भी कमाई, हमने सब कुछ कमाया, लेकिन फिर भी यह शरीर मेरे किस काम का? अगर इस शरीर को, इस नश्वर शरीर को हमने परम पिता परमेश्वर की सेवा में न लगाया तो फिर हमारा जीवन व्यर्थ है। और अपने जीवन को सार्थक करने का एकमात्र उपाय, यह जीव तत्व जहां से आया और जिसने इसे प्रदान किया, क्यों ना हम उसे समर्पित कर दें। भगवान का तो बहुत सीधा सा एक उपाय है महाराज, आप जैसा करोगे वैसा मिलेगा। तो जिसकी यह संपत्ति है, हमारा शरीर किसकी संपत्ति है? ये आपकी संपत्ति नहीं है। हम तो अपनी संपत्ति मान लेते हैं, अपने आप में अहंकार को स्वीकार कर लेते हैं और घमंड इतना प्रचंड होता है महाराज कि हम कहते हैं कि यह मेरा और तेरा की कहानी हमारे जीवन में केवल कष्ट लाती है, हमारे जीवन में केवल परेशानियां लाती है। अब जरा विचार करो, एक उदाहरण मैं बताता हूं, आप समझ जाओगे कि वास्तव में सच क्या है और झूठ क्या है। एक ही समय 2 लोगों का जन्म होता है और एक व्यक्ति जीवन भर मजदूरी करने के लिए विवश हो जाता है और एक व्यक्ति जीवन भर ऐशो आराम से जिंदगी व्यतीत करता है। दोनों का जन्म एक ही स्थान पर हुआ, जो दोनों का जन्म एक ही समय पर हुआ, लेकिन एक के कर्म में जीवन भर तकलीफ और मजदूरी की स्थिति बनी रही और एक व्यक्ति ऐसा है जो ऐशो आराम की जिंदगी जीता रहा। अब ये कैसे रहा महाराज? ये किस तरह का है? अब ये कैसा न्याय है? जरा इस बात को समझने का प्रयास करें। एक राजा बन गया
और एक भिखारी बन गया। अब परमपिता परमेश्वर का न्याय दे। हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। अगर आप अपने जीवन में परिवर्तन नहीं लाना चाहते हो और पशु के समान जीवन व्यतीत करना चाहते हो महाराज, तो फिर कोई बात नहीं। तो फिर आप रोना क्यों रोते हो कि हमारे जीवन में कष्ट है, हमारे पास धन नहीं रुकता, हमारे पास पैसा नहीं रुकता, हम हमेशा परेशान रहते हैं, फिर रोते क्यों हो और फिर दोष देते हो? मैं भगवान को क्यों मानूं, मैं क्यों पूजूं? क्या परमपिता परमेश्वर ने आपसे पूछा, आपसे कहा कि मेरी पूजा करो? परमपिता परमेश्वर ने तो सिर्फ धर्म का मार्ग बताया। परमपिता परमेश्वर ने तो वह मार्ग बताया जो तुम्हारे जीवन के लिए अच्छा हो, जिससे तुम्हारा कल्याण हो। लेकिन अगर तुमने अधर्म का मार्ग चुन लिया, तुमने गलत रास्ते को चुन लिया, तो इसमें परमपिता परमेश्वर का क्या कसूर? अब कुछ तो ऐसे हैं महाराज, वो तो कहते हैं कि महाराज श्री पहले तो मैं खूब पूजा करता था, खूब पूजा करती थी, आज जब से मेरा ना ये काम नहीं हुआ, तब से मैंने पूजा बंद कर दी। चलो अच्छी बात। जब मैं इस तरह का प्रश्न सुनता हूं तो मुझे घोर आश्चर्य होता है। आपने अपना वक्तव्य दे दिया, आपने अपना न्याय सुना दिया, आपने निर्णय दे दिया, लेकिन क्या आप इस बात को भूल गए? यह आपके जीवन, जो आपका जीवन चल रहा है, जिससे आपका अस्तित्व है, इसे किसने प्रदान किया है? यह जीवन किसने दिया है? और जिसने यह जीवन दिया है, अगर हम उस अपने जीवन को उसे समर्पित न करें तो ये तो सरासर धोखा होता है, ये तो सरासर एक तरह का छल होगा, एक तरह का कपट होगा। ये तो आपके अहंकार को प्रदर्शित करे। तो भगवान ने क्या कहा? भगवान ने कभी नहीं कहा कि हमें तुम मेरी पूजा करते रहो, मेरे लिए तमाम तरह की व्यवस्थाएं करते रहो, लेकिन भगवान ने इस बात को स्पष्ट कहा कि अपने धर्म को समझो। तुम्हारा धर्म क्या कहता है? तुम्हारा धर्म कहता है कि अगर तुम्हारा जन्म हुआ है तो निश्चित रूप से किसी न किसी की सेवा करने के लिए हुई हो। आपका जन्म चाहे गरीब परिवार में हुआ हो, आपका जन्म चाहे धनी परिवार में हुआ है, लेकिन आज नहीं तो कल कुछ जिम्मेदारियां को तो निर्वहन करना पड़ेगा। आज आपके पिता, चाहे वो गरीब हो या धनी हो, आपको पाल पोस कर बड़ा किया, उसने अपना कर्तव्य निभाया, पिता ने अपना कर्तव्य निभाया। अब बारी आती है पुत्र को भी तो अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, पत्नी को भी तो अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। लेकिन जब आप अपने कर्तव्य से विमुख हो जाते हो और अधर्म के मार्ग पर चलने लगते हो, तो यह सबसे बड़ा महापाप होता है महाराज, सबसे बड़ा। अब जरा एक बात सोचने का प्रयास करो और विचार करो। जिस पिता को तुम घर से निकाल देते हो, जिस मां को बार बार तकलीफ देते हो, उसे वृद्धाश्रम में रहने के लिए विवश कर देते हो, जरा सोचो अगर तुम्हारी संतान तुम्हारे साथ ऐसा करे तो तुम्हारे दिल पर क्या बीतेगी? माता पिता कितना कष्ट सह करके अपनी संतान को, अपनी औलाद को पढ़ाने का प्रयास करते, उसे एक अच्छी जिंदगी देने का प्रयास करते। एक पिता पूरे जीवन मेहनत करता है सिर्फ इसलिए कि उसकी संतान खुश रहे। अपने बच्चों के लिए वो कपड़े ले जाता है, लेकिन अपने फटे कपड़े पहनता है। बच्चों के लिए नए जूते ले जाता है, लेकिन उसके जूते और चप्पल फटे होते हैं मां। एक पिता जो कार्य करता है वह इस संसार में कोई नहीं कर सकता। एक मां जो अपने बच्चे के लिए करती है, इस संसार में आने का कारण बनती है, उसके अलावा कोई नहीं कर सकता। सहनशीलता का प्रमाण तो माता से ही है और धर्म का प्रमाण पिता से है। यह दोनों बातें हमारे जीवन को एक नई दिशा देती हैं। तो महाराज, जीवन में प्रतिदिन कोशिश करो कि अगर आपके पास कोई बुराई हो तो उसे छोड़ने का प्रयत्न करो। हमारा यह शरीर मिट्टी से बना हुआ यह शरीर है, एक न एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, हम जल के खाक हो जाएंगे, हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। लेकिन आपके द्वारा किए गए कर्म, आपके द्वारा किया गया कार्य, आपके द्वारा किया गया आचार और व्यवहार इस संसार में अमर रहे।
निर्णय लेना आपका काम है कि आप क्या निर्णय लेना चाहते हो, किस तरीके से जीवन जीना चाहते हो, दुख और दर्द सह करके। और सबसे बड़ी बात कि दुख सहते हो, दर्द सहते हो, उसके बाद भी नहीं समझते। जब तुम्हें कभी भी कोई रास्ता ना दिखाई दे, जब तुम्हारे सामने ऐसा महसूस हो कि चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, महाराज हम जाएं तो जहां जाएं कहां, तो दंडेश्वर भगवान के शरण में चले जाओ। दंडेश्वर भगवान का जो न्याय होगा वह उचित होगा। दंडेश्वर भगवान के समक्ष जो भी किया है, एक सज्जन आए महाराज, उन्होंने कहा कि महाराज हमारे शत्रु इतने प्रबल हो गए हैं कि मेरा कोई भी कार्य नहीं हो रहा, मुझे घर से निकलते समय बड़ा भय लगता है, हमें डर लगता है, हम करें तो क्या करें। मेरा एक ही जवाब था कि आप क्या करेंगे, आप जो मुझसे प्रश्न कर रहे हैं किस उद्देश्य से कर रहे हैं, मैं आपका उद्देश्य तो कभी समझ ही नहीं सकता, क्योंकि मैं भी आपके तरह एक इंसान और मनुष्य, परंतु हमारे में और आप में एक अंतर है। हमने अपना एक एक पल, एक एक क्षण, एक एक खुशियां भगवान के चरणों में समर्पित कर दिए, हम शरणागत हो गए, और आप अब तक अहंकार के वश में। तो इसके लिए करें क्या? अब न्याय करेगा कौन? आप झूठ बोल रहे हो या सच बोल रहे हो, कौन जानता है महाराज। तो इसका न्याय शिवदंड करता है। भगवान भोलेनाथ का त्रिशूल जो 4 अवस्थाओं में है, हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, तो ये 5 तत्व शिवदंड के स्वरूप हैं। और महाराज नंदी महाराज इस न्याय प्रणाली में सम्मिलित हैं। अब जरा सोचो कि अगर न्याय भगवान भोलेनाथ के दरबार में होता है और उसकी प्रक्रिया पूर्ण कौन करता है, तो शिवदंड पूरा करता है, तो फिर वहां से निराशा का कोई प्रश्न ही नहीं उठता महाराज, वहां से आप निराश कभी नहीं वापस आते। दंडेश्वर भगवान के यहां हर व्यक्ति जाता है, शिव को मानने वाला वह कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी जाति और धर्म मजहब का व्यक्ति हो, वह दंडेश्वर भगवान के शरण में जाता है, उसकी मुरादें पूरी होती है, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। और अब तक देखा गया आए दिन कोई न कोई चमत्कार होते रहते हैं। यह चमत्कार मैं नहीं करता, यह चमत्कार भगवान भोलेनाथ करते हैं, चमत्कार शिवदंड करता है, और आपके जीवन में खुशहाली आ जाती है, आपके दुख समाप्त होते हैं, आपके कष्ट समाप्त होते हैं, रोग से मुक्ति मिलती है। कब? जब अहंकार को छोड़कर भगवान दंडेश्वर भगवान के शरण में आप जाते। जब तक दंडेश्वर भगवान की इच्छा नहीं होगी और जब तक आपके जीवन में पाप कर्म को भोगना लिखा होगा, तब तक आप दंडेश्वर भगवान के मंदिर नहीं जा सकते, तब तक आप भगवान के दरबार नहीं जा सकते। भगवान जिसको चाहते उसी को बुलाते, जिसका पाप समाप्त होने के कगार पे है, वही दंडेश्वर भगवान के समक्ष पहुंच पाता है।